इमाम हुसैन ने 9वीं मुहर्रम को जगरना की रात में तमाम बाल बच्चों को करबला के मैदान में बैठा दिया था। बैठा के कहा था, ए बेटा अली अकबर, ए भतीजा कासिम, ए मेरी बीबी शहरबानू, ऐसा करो, यजीद मेरे खून के प्यासे हो गए, यजीद मुझको नहीं छोड़ेगा, ये लड़ाई करके रहेगा, हम लोग निहत्थे हैं, बाल बच्चे के साथ आए हैं। ए बीवी ऐसा करो, तुम मदीना चले जाओ। किनको कहा था? अपनी बीवी शहरबानू को। किसने? इमाम हुसैन ने। कब? जगरना की रात में। चला जा। इमाम हुसैन की बहन फरमाती, मेरे सरताज इस टाइम में कर रहे हो? इस टाइम में जब चारों तरफ दुश्मन ने घेर लिया, पानी बंद कर दिया, कहते हो मदीना चली जा बाल बच्चों को लेके। मेरे शोहर, आज अगर आपको छोड़ के हम करबला से चली जाएंगे ना, पूरी दुनिया के शोहरों का विश्वास भरोसा कयामत तक बीवी पर उठ जाएगा कि इमाम हुसैन की बीवी ने मैदान करबला में दुश्मन के बीच में छोड़ के चली गई थी। आज हम उन बीवियों को ये मोहब्बत का पैगाम देंगे कि वफादार बीवी वही हो सकती है जब शोहर पर मुसीबत आए तो शोहर का पीछा ना छोड़े, वक्त आए तो कदमों में जान भी दे। आज की बीवी जान देगी, 3 दिन खटिया में सूत के देखिए तब पता चलेगा। 2 दिन तो पानी चाय देगी, नाश्ता पानी, 3 दिन तक हल्का फल्का, चौथा दिन में देखिएगा खटिया में सूत करके खाली खांसिएगा जोर से, ना थूकिएगा, यहाँ ना थूकिए होने थूक, बीवी आपको बदल जाएगी। क्या लगता है आपको कि हमारे बगैर मेरे बाल बच्चे नहीं बचेंगे? यही सोच के आप नमाज छोड़ दिए, सच बोलना छोड़ दिए, जमीन जायदाद कब्जा कर लिए। भैया का जमीन एक 2 हाथ, गोतिया की जमीन 3 हाथ, एगो भैया खेत बेमानी कर लिया है। बड़ा आदमी चक्कर में पता है, एक बित्ता एक बारिश तो जमीन किसी का बेमानी करोगे ना, कयामत के दिन पूरब से पश्चिम तो जमीन को समेट के मैदान में तोक बना के डाल दिया जाएगा। लो जमीन वालों, आजकल बेमानी करने में भी देर नहीं करता है। अफसोस नहीं लगता है? एक दिन दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। इमाम हुसैन के बेटे को भी अपने कहा था जगरना के रात में, बेटा तू भी चला जा। इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर ने कहा था, बाबा आज हम आपको छोड़ के चले जाएंगे तो दुनिया कहेगी, देख एक बाप पे मुसीबत आई थी, बेटे ने करबला में अपने बाप को छोड़ दिया था इमाम हुसैन को, आज हम नहीं छोड़ेंगे बाबा, आज पैगाम देंगे बेटों को, ए दुनिया के बेटो याद रखो करबला दे बाप पर मुसीबत आई थी, लेकिन अली अकबर ने अपने बाप के कदमों में जान दे दिया, पीछा नहीं छोड़ा। आपको जान नहीं देना माँ बाप के कदमों पे, टाइम पे खाना पानी दे देना। जो कौम बाप अपने बाप को पाली पर खिलाए, माँ को पाली पर खिलाए, वाह रे मुसलमान, यहाँ तक गिर गया है तुम। 3 गो बेटा है तो 10 दिन के पाली बांट लिया। अफसोस लगता है, बहुत अफसोस लगता है। ये बूढ़ा बेचारा एक घर को बूढ़ा बूढ़ी दे देता है, पुरान के पुरन का घरवा, और सब बहू बेटा सब एकदम ढला ढला घर में, और बुढ़िया सुतल है, मच्छर काट रहा है, सगरा ठोक ठोक के बैठो लो बुढ़िया थापुर में। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तुम कहते हो कि याद हुसैन मना लेंगे तो जन्नत चले जाएंगे। हुसैन का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा, लेकिन शर्त है कि माँ बाप को राजी कर लो। कितने लोग हैं कि सुइया के बाजार जाकर के अपनी माँ को फोन किया होगा, माँ हम सुइया मार्केट बाजार में हैं, घर जा रहे हैं, कुछ खाने मन करता है? किसी बेटे ने आज तक फोन करके पूछा माँ को? जिंदगी में नहीं पूछा। अपने बूढ़े बाप को पूछा? नहीं पूछा। कभी कहा बाबा सुइया बाजार में कुछ खाने मन करता है? आप जवान थे, मुझको खिलाते थे, हम बचपने में आपकी कमाई खाए थे, आज आप बुढ़ापे में आग हो गए हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल पाते, हम बाजार गए हैं, बाबा बोल क्या खाओगे? एक बार कोई जिंदगी में अपने बाप को पूछ लिया होता? एक बार माँ को पूछ लो, माँ हम मार्केट में हैं, क्या खाओगे? लेकिन जिंदगी में कभी तुमने माँ को नहीं फोन करके पूछा। बीवी पूछेगा, अरे बाप की खावे सुइया मरवा भाई, बीवी यहाँ से फोन करी, बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप ला के दे दिया। सास वहीं बैठले है, बहू गुप चुप उड़ा दिया। सास पूछ रहे, हाँ बड़की, हाँ बहू कौन चीज खा रहे? खत्म। खिलाओ बीवी को, कौन मना किया है? बीवी को नहीं खिलाओ, किसको खिलाओ? लेकिन कभी माँ बाप को भी ला के हाथ में एक मरतबा दे के देख, तेरी माँ खाएगी कम ज्यादा दुआ देगी, और जब माँ बाप राजी होंगे तो अल्लाह राजी होगा, गरीब नवाज राजी होगा, शहीद आजम राजी होंगे, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी होगा, माँ बाप की रजा में रब की रजा। लेकिन आज ये कौम जिंदगी में नहीं, खाली उठा इधर से उधर हेरा फेरी, चुगली चपाटी,
है ना, पेशाब कर रहा है, पानियों नहीं ले, गुटखा खा रहा है, अजान के टाइम में मोबाइल देख रहा है, घर में आया करता तक ठूसा नोम बेसुत गया, कब फजर कब जोहर। 4 दिन 6 दिन 6 महीना बाद मौलाना साहब बड़ी कमजोरी लागो, खानवा खलने जाओ। 8 बजे सो के उठेगा तो कैसे बचा है ना? दिन रात नमाज एक भी नहीं पढ़ी है, पूरा परिवार में 10 लोग है, योग भी आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है, कैसे घरवा बचा है? शुक्रिया मनाओ, वरना घर वो उड़ सकता है। सुतल रवि घर उड़ गेल ध्यान देखबे के मासा जुड़ता सुतल, ये तो अल्लाह का शुक्र घरवा बचल है। एक सजदा नहीं, ये बाजा वाला भाड़ा दोगे, बोलेंगे तो ये भाड़ा, कुर्सी वाला तो बैठोगे तो भाड़ा लेगा। हॉस्पिटल जाओ, बेड में सुलाएगा, बेड का 1000 रुपए चार्ज, ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन का चार्ज, बिजली बिल महीना महीना बिजली बिल देते हो। अल्लाह ने इतनी बड़ी जमीन दिया है, 5 बीघा 6 बीघा कब्जा करके रखा है, कब उसका भाड़ा दोगे? अल्लाह को कब दोगे भाड़ा? खेती बाड़ी करते हो, घर मकान बनाओ, लेटरिन बाथरूम बनाए हो, गाछ लगाए हो, सब कुछ करते हो अल्लाह की जमीन पर, तो अल्लाह को कब दोगे भाड़ा? इसका भाड़ा एगो बल्ब जलाते हो, 3 गो बल्ब जलता है, बिजली बिल महीना में दे देते हो। अल्लाह ने इतना बड़ा सूरज दिया, दिन रात एकदम रोशनी दे रहा है, उसका बिल कब चुकाओगे? एगो ऑक्सीजन दिया है, डॉक्टर ने एक दिन ऑक्सीजन लगा दिया है, 24 घंटा डॉक्टर 3000 चार्ज कर लिया है। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत जमीन में आसमान के बीच में एक बहुत हंसी हवा चलाया है, आपको ऑक्सीजन का काम किया, वो हवा से जी रहे हो, बता हवा की बिल कब दोगे? कब दोगे ये सब बिल? ना जमीन की बिल दे रहे हो, ना हवा की बिल दे रहे हो, ना सूरज की, ना चांद की, ना सितारे की, ये बिल तुमको देना नहीं है। कोई बिल नहीं चुगतान करो, नमाज का टाइम हो जाए, मुसल्ला बिछा दो, पेशानी जमीन पे रख दो, मोहब्बत से सुभान रब्बिल आला पढ़ दो, हक अदा हो जाएगा, बिल चुगतान हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत सिद्दीकुल हसन झारखंडी। अब होता है कि अगर बिजली बिल नहीं दोगे तो बिजली काट देगा, जमीन का खजाना नहीं दोगे, रसीद तो आएगा कर्मचारी और आपको जमीन उच्छेद कर देगा। इतने दिन से जो ना रोशनी बिल दे रहे हो, ना ये दे रहे हो, तो यहाँ क्या होगा कि ईमान की रोशनी कट जाएगी, अंधेरा छा जाएगा। अब आपको तमीज नहीं होगी कि माँ क्या है, बाप क्या है, इस्लाम क्या, मजहब क्या है। अजान सुनोगे दिल मुर्दा की तरह करोगे, और वही जब ईमान की रोशनी होगी, अजान सुनोगे दिल में घबराहट आ जाएगी। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लाह मौलाना शमसुल साहब क़िबला, नारे तकबीर, माशाल्लाह, हजरत अल्लाह मौलाना शमसुल साहब क़िबला की आमद, माशाल्लाह। हुजूर बैठे, फातेह बिहार, फातेह बांका, फातेह भागलपुर, जिंदाबाद। इन्हीं लोगों की वजह से आज कुछ दीन की बातें सुनने को मिल रहा है। बड़ी मेहनत किए हैं, एक टाइम में साइकिल चला चला के, गैस बत्ती जलवा जलवा करके मिलाद पढ़ रहे थे, पुवाल बिछाया है। हक बात है भाई, हक बात है, हक बात है। यही लोग बचे हुए हैं जी। बच्चा लोग घुड़मुड़िया मार रहा है, मौलवी साहब तकरीर कर रहा है, और वही मेंटल ठीक दुआ करते, मेंटल में झर जाए, अंधेरे में दवा करे नहीं की ठीक, उस में हवा के दे आमीन को मेंटल झर रहा है। वो टाइम के है हजरत, गुफ्तगू होगी। गुलाम रजा, गुलाम मोहम्मद फैजी माशाल्लाह अच्छा पढ़ता है हमारे। जी जी, आप लोगों ने नदीम रजा को सुना है, आज जो है गुलाम मोहम्मद फैजी को सुना। अच्छा पढ़ता है। अभी लगा कि मैं छोड़ेंगे नहीं, ऐसा लगे कि और एक कलम पढ़ दें, और एक कलम पढ़ दे, ऐसा लगेगा। यही हमारे झारखंड में, बिहार में एक से एक शायर, यही आपके अजमत रजा आपके पड़ोसी में है, पूरा हिंदुस्तान में भी नंबर 1 पे चल रहा है। कसम खुदा की हजरत, लोग चाहता पागल है इसी के, लेकिन यही गांव बुला लेगा क्या है को दे दिन 1200 दे दिन 200 बड़ा 1000। हमारे हजरत क्या पुराना शायर अच्छा पढ़ते हैं। हम लोग को चाहिए बड़ा बड़ा शायर, गुजरात, बम्बई, कलकत्ता, 30,000 40,000 लेगा, उसको अच्छा लगेगा। यूपी से अगर कोई शायर आ गया 40,000 50,000 लिखता है कसम खुदा की, और वो खाली माइक में खड़ा होगा, कुछ नहीं पड़ेगा, खाली नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पेशवा लगा
बढ़िया पैसा लगा, इसलिए उसको ऐसा सुनाता है। गांव वाला खड़ा हो गया, नाचरी पड़ रहा है, बैठान रे, बैठान रे, बैठान बैठ, बैठा दे। क्या करोगे? हम लोग देखें अपने इलाके के शायर मुकर्रिर को ज्यादा से ज्यादा बुलाओ, सुनो, हर लोग वही बात बोलते हैं, बोलने का अंदाज अलग होता है। मेरे इमाम हुसैन मैदान करबला गए नहीं थे, बुलाए गए थे, सुन लीजिए। और वो लड़ने नहीं गए थे, वो उनको चाह के बुलाया गया था। लड़ने जाते इमाम तो बच्चे अली असगर को लेके नहीं जाते, बीमार अली ज़ैनुल आबिदीन को लेके नहीं जाते, बूढ़ी को लेके नहीं जाते, बीवी बच्चों को लेके नहीं जाते, लड़ाई जाते तो पहलवान को लेके जाते। एक तरफ 72 आदमी है, सोच के देखिए, एक तरफ 22,000 फौज है, सोच के देखिए। मैदान करबला सुनकर के रोने का नाम नहीं, घबराने का नाम नहीं, हिम्मत का नाम है, जोश और जज्बात का नाम है। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में ये पैगाम दे दिया कि अगर तादाद मत देखो, दिल देखो, इश्क़ मुस्तफ़ा अगर सीने में है तो मैदान करबला में मैदान करबला में सुनो, यजीद, मैदान करबला में यजीद का नाम एक यजीद नहीं, उस टाइम में 400 नाम यजीद था। वो तो एक ओरिजिनल जो यजीद था ही, लेकिन 400 आदमी का यजीद नाम था करबला की लड़ाई से पहले, यानी 61 हिजरी से पहले। और इमाम हुसैन और हसन, ये हसन और हुसैन दुनिया में किसी का नाम नहीं था सिवाय हसन और हुसैन का। नवासे रसूल के अलावा किसी बच्चे का नाम, किसी जवान का नाम हुसैन और हसन नहीं था। कब तक? 61 हिजरी मैदान करबला तक। लेकिन जब लड़ाई मैदान करबला में हुई और अहले बैत को यजीदियों ने शहीद कर दिया, तो इतना यजीद का नाम डूबा, इतना गुम हो गया, इतना जमीन के अंदर वो नाम चला गया कि जो यजीद 400 से ज्यादा मुस्लिम में नाम था, उस दिन से आज तक एक भी किसी ने यजीद नाम नहीं रखा। इस पता ये चला कि करबला से यजीद का नाम गुम हो गया और हुसैन छा गए। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। घर हुसैन है, इसलिए याद हुसैन मनाओ। तो अपने घरों में कम से कम मुहर्रम में घर घर फातिहा करो। ऐसा नहीं कि मुहर्रम में दरगाह में जाके फातिहा करेंगे तब फातिहा है। बहुत आदमी कहता है कि झारखंडी बाबा अगर मुहर्रम में मुर्गा नहीं चढ़ाएंगे न दरगाह, खस्सी पठा नहीं देंगे न, तजिया नहीं उठाएंगे, ढोल नहीं बजाएंगे, पता है क्या होगा? मतलब क्या होगा? मतलब इमाम पागल आएंगे और बेटा मार देगा, बहू पागल कर देगा। तौबा करो, इतना बड़ा तोहमत मेरे इमाम पर लोग देते हैं मुसलमान होकर के। बताओ मुसलमानों, इमाम हुसैन को नहीं मानने वाले पागल हो सकता है? इमाम हुसैन को नहीं मानेगा, तजिया दरगाह नहीं करेगा तो वो मार देगा। ये दिमाग में कब कौन लोड कर दिया है? अरे हुसैन का वो घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। आजकल लोग ऐसे ही तोहमत लगाते हैं। उस बाद वो करबला बना के रखा है, करबला पे जाएगा, दफन करने ले जाएगा। अजीब तमाशा बना बना के रखा है। लड़ाई 61 हिजरी को मैदान करबला में हुई थी। के हिजरी को? 61 हिजरी को लड़ाई हुई थी। और तजिया कब से शुरू हुआ है पता है आपको? बोल दें तजिया कब से शुरू हुआ है? बोले। 61 हिजरी की लड़ाई हुई थी मैदान करबला में। इमाम हुसैन की उम्र कितनी थी? 56 साल 5 महीने 4 दिन मैदान करबला में। और 801 हिजरी से तजिया शुरू हुआ बनाना। कितना? 801 हिजरी। तैमुरलंग का एक शिया बादशाह था, उसकी शुरुआत इजाद की हुई चीज ये है। तो 801 हिजरी यानी 750 साल तक कोई दुनिया में तजिया नहीं उठाया था। अगर तजिया उठाना, ढोल बजाना जायज होता तो सबसे बड़ा तजिया पूरी दुनिया में अगर कोई बनाता तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बनाते। वो करबला देख के आए थे। लेकिन याद कर लो, बात आ गई याद तो बता देते हैं। इमाम हुसैन की उम्र मैदान करबला में 56 साल की थी, लेकिन सर का बाल नहीं पका था। गौर कीजिएगा, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ। सर का बाल नहीं पका था, न इमाम हुसैन की दाढ़ी पकी थी। करबला के मैदान में इमाम हुसैन जवान लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? जवान के तरफ। 56 साल की उम्र थी तो जवान नहीं लगेंगे। दाढ़ी भी काली थी और सर का बाल भी काला था, सफेद नहीं हुआ था। लेकिन 61 हिजरी जुमा के दिन में मैदान करबला में उनके बेटे अली अकबर जब शहीद हो गए, और जब शहीद हो गए इमाम हुसैन ने देख लिया कि मेरा बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा लड़ते लड़ते
19 यजीदियों को कत्ल किया था। कितने यजीदियों को? 18 साल का एक अली अकबर बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा 18 यजीदी पहलवानों को इमाम हुसैन के बेटे ने कत्ल किया। कितने को? 18 को। 19वां पे गए, थक गए, पीछे लौट गए। इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटे वापस आ गए। कहा बाबा हल्का सूख चुका है, इतनी प्यास लगी है कि अब नहीं लगता कि हम सांस ले पाएंगे। मेरे इमाम ने कहा मेरी जुबान को चूस लो, मैदान करबला चला जा। गौर करो 56 साल बाबा हुसैन की जबान को मैदान करबला में 18 साल का बेटा जब चूसता होगा तो कैसा लगता होगा। इमाम अली अकबर जब शहीद हो गए 61 हिजरी को, इमाम हुसैन जब अपने बेटे के लाश को जमीन से कंधे पे उठाया, कहां से? कटा हुआ सर है इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर मैदान में पड़े। एक बाप 56 साल का खड़ा है, 18 साल का बेटा जमीन पे शहादत के जाम पी के पड़ा है। गौर करो कैसा लगा होगा वो मंजर। इमाम हुसैन ने अपने बेटे के लाश को आहिस्ते आहिस्ते धीरे से कंधे पे उठाया। और जब उठाया तो इमाम हुसैन इतने गम में डूब गए, इतने गम में डूबे, इमाम को इतनी तकलीफ हुई करबला में कि खेमे तक, मैदान से खेमा तक